पुरी साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ऐसी क्या बात हुई कि कांग्रेस भ्रष्टतम का पर्याय बन गई। पिछले एक साल में जो प्रोपोगंडा कांग्रेस के खिलाफ हुआ है, कांग्रेस नेताओं के उसमें जो वातावरण बना है, तो एक भ्रष्टाचार और कांग्रेस एक दूसरे के पर्याय के रूप में सामने आ रहे हैं। तो क्या ये सुनियोजित मोदी जी की रणनीति का हिस्सा है या वास्तव में कांग्रेस भ्रष्ट हो चुकी है और कांग्रेस के सारे नेता भ्रष्ट हैं? नहीं, ऐसा है कि भ्रष्टाचार तो नेहरू जी के समय से शुरू हो गया था। अगर आपको ध्यान हो, जीप कांड, मुंद्रा कांड, इस तरह के कई कांड हुए थे, परंतु वो कांग्रेस तक सीमित रहते थे। और कांग्रेस में एक गुण रहा है जो किसी भी विपक्षी पार्टी में नहीं रहा मेरे विचार में, कि वो आप जो बात करते थे अपने भीतर करते थे और उसको बाहर पब्लिक को वो नहीं भनक भी नहीं लगने देते थे, और अंदर वो हर बात तय कर लेते थे और बाद आके उनका पब्लिक पोस्चर अलग होता था और अंदर का पोस्चर अलग होता। तो इसलिए यदि कोई वो भ्रष्टाचार होता था तो उसको मेरे को कुछ व्यक्तिगत भी जानकारी है कि चाइना डिबेकल में कृष्णा मेनन का उतना दोष नहीं था जितना नेहरू जी का था, पर कृष्णा मेनन को बलि का बकरा बना दिया गया और किसी ने चूं तक नहीं की। इसी प्रकार जब 67 में इंदिरा गांधी जी ने अपने ऑफिशियल कैंडिडेट के बदले वीवी गिरी को कैंडिडेट बनाया और उसको जितवाया, तो भीतर में किसी को पता ही नहीं लगने दिया। उन्होंने सारा एक सिंडिकेट को अलग कर दिया और वो अपना अलग हो गई। तो कांग्रेस में अब क्या हुआ कि जब ये गठबंधन की राजनीति आई तब वो उस पर वो कंट्रोल नहीं कर पाए, और उनकी एक समस्या भी रही कि हर बात वो डिक्टेट नहीं कर सकते थे। अब दूसरी पार्टीज भी डिक्टेट करती थी और शायद वो ये भी कहते रहे होंगे, अच्छा आप करें तो हम क्यों ना करें, और फिर वो उसमें क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। वैसे हुए होंगे, तो ये बात तो इसमें तो कोई दो राय नहीं, आज तो खुला सत्य है कि कितने घोटाले हो चुके हैं। जैसे कर्नाटक और भी भाजपा शासित राज्यों में भ्रष्टाचार के बड़े बड़े मुद्दे सामने आए। भ्रष्टाचार हो भी रहा है, जनता महसूस भी कर रही है, लेकिन मीडिया उसकी कोई चर्चा ना करके केवल एक ही पार्टी को आधार बना के और एक ही पार्टी के लोगों को आधार बना के भ्रष्टाचार की बात करके, और पिछले साल 6 महीने से जो एक वातावरण बन गया पूरे देश भर में कि कांग्रेस सबसे भ्रष्ट पार्टी है, कांग्रेस ने देश को विनाश की ओर ले गए हैं, कांग्रेस के शासनकाल में कोई विकास हुआ ही नहीं है। क्या आप इसको सही मानते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर आप इस बात को यूं करके देखें कि जो भ्रष्टाचार हुआ उसमें जिसको पहली बार नेताओं को सजा होनी भी शुरू हुई, पर किसी कांग्रेसी नेता को तो सजा नहीं हुई। जिसको शीला दीक्षित के खिलाफ इतने ज्यादा चार्जेस थे, कॉमनवेल्थ गेम्स हुए, पंडित सुखराम को हुई है। हाँ, नहीं, कहाँ सजा हुई? आज तक केस चल रहा है, आज तक केस चल रहा है। उसके बाद पंडित सुखराम, बल्कि ये विचित्र बात है, वो हिमाचल में जाकर चुनाव लड़े, जीते और भाजपा के साथ मिल गए। तो भाजपा भी कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने वो नहीं किया, वो भी गठबंधन की राजनीति में उनकी भी मजबूरियां हैं। येदियुरप्पा का हल्ला कोई कम नहीं मचा, मीडिया ने भी कोई कम नहीं बचाया, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि कई बार मेरा व्यक्तिगत ये अनुभव है कि मीडिया ने भाजपा को कई बार बहुत कॉर्नर किया, विशेष रूप से मंदिर के मुद्दे पे, कश्मीर के मुद्दे पर और कॉमन सिविल उसके मुद्दे पर। हाँ, उसका उदाहरण आपको देता हूँ। मैं उन प्रेस कॉन्फ्रेंसों में रहा हूँ कि लोग पूछेंगे आपने मंदिर का क्या करेंगे, अगर वो चुप रह जाएं, 3 उत्तर हो सकते हैं, हम मंदिर बनाएंगे, हम चुप रहेंगे और हम मंदिर नहीं बनाएंगे। अगर उन्होंने कहा कि हम मंदिर बनाएंगे तो उन्होंने कहा देखा ये अपने एजेंडे पे आ गए और ये गठबंधन की राजनीति नहीं माने। अगर वो चुप रहे तो देखा भाजपा ने ठंडे बस्ते में डाल दिया, और अगर कहा कि नहीं बनाएंगे तो देखा ये अपनी बात से हट गए। तो मीडिया ने खूब पेट भर के भाजपा को उसमें किया है, और भाजपा के साथ साथ मेरे हिसाब से बिना कारण आरएसएस को भी किया है। अब मैं इसका एक उदाहरण देना चाहूँगा। कितने ही आयोग बन चुके, आज तक किसी आयोग ने गांधी हत्या में आरएसएस के किसी व्यक्ति को दोषी नहीं माना। सबने उनको क्लीन चिट दी, पटेल तक ने, सबने दी। फिर भी जब इलेक्शन आता है, बीच में कोई नहीं बोलता, जब इलेक्शन आता है तो कहते इन्होंने गांधी की हत्या की, तो सारा मीडिया उसको लेके उठता है। तो ये बल्कि एक किस्म से आरएसएस के साथ जाती है।